नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी शर्मनाक खबर आई है जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और हैरानी भी होगी। हैरानी इसलिए कि एक बार फिर एक राज्य बंगाल की राह पे निकल गया है। जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया गया और वहां की सरकार, वहां की पुलिस हिंदुओं के खिलाफ ही कार्रवाई करती रही, ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंसा भड़की, मुस्लिम भीड़ ने हिंसा और पता नहीं किस किस तरीके से वहां पे हिंदुओं के दुकानों को, घरों को जलाया और लूटा। और इसके बावजूद जो वहां कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई हिंदुओं के खिलाफ ही हो रही है। ये अजीबोगरीब मसला है। इसे समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी जा रही है उसमें तो बताया जा रहा है कि साजिश थी, पहले से ही प्लान बनाया गया था। मुस्लिम युवाओं की तरफ से, मुस्लिम संगठनों की तरफ से बाकायदा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। कई सारे लोगों को चिन्हित किया गया है। लेकिन खबर यह आ रही है कि आज 10 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही गिरफ्तार कर लिया। क्या हो रहा है वहां और क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई, वो आज खबरों की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 10 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया? जो खबर बताया जा रहा है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर, सतारा, औरंगाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। चंद्रपुर में 30 नवंबर तक और सतारा में 22 नवंबर तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान किसी भी तरह की सभा करने और मोर्चा निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। अकोला में भी आज से रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। 4 से ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं रह सकेंगे। अमरावती में भी कर्फ्यू को शनिवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन ज़रूरी सामानों के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ढील दी गई है। इंटरनेट सेवा भी आज तक के लिए बंद रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। इसी के तहत आज पूर्व राज्य मंत्री और विधायक प्रवीण पोटे सहित बीजेपी के 10 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। मतलब यह कि पूरे महाराष्ट्र के कई सारे शहरों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यह अच्छी कोशिश है कि आप हिंसा को भड़काने में जो रोकथाम की जो व्यवस्था होती है, कर्फ्यू लगाने की, 144 धारा लागू करने की, वो आप कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब तक वो बड़े बड़े लोग, जिन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? रजा अकेडमी का कोई बड़ा नेता अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं तमाम तरह के वो जो लोग जो एक अफवाह के ऊपर ये सारी, जिसको कह सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में हिंसा भड़काने की साजिश रची, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? अनजान लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर कर दिया, कई सारे केसेस लगा दिए। गिरफ्तारी के नाम पे छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मास्टरमाइंड्स के ऊपर सरकार हाथ क्यों नहीं डाल रही? क्या खबर आ रही है? खबर यह आ रही है कि ऐसा नहीं कि वहां पे सरकार को मालूम नहीं है। सरकार को अच्छी तरह से पता है कि ये दरअसल महाराष्ट्र जला क्यों। अब एक खबर आई है कि जिसमें गृह मंत्रालय को महाराष्ट्र की पुलिस ने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में क्या है? ये किसी के और की रिपोर्ट नहीं, खबर के मुताबिक क्या है? महाराष्ट्र पुलिस ने 12 और 13 नवंबर को महाराष्ट्र के मालेगांव, अमरावती, नांदेड़ और दूसरे इलाकों में हुई हिंसा को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों का दावा है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक दंगों की स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी। महाराष्ट्र पुलिस की अब तक की जांच में सोशल मीडिया पर अपलोड की गई 60 से 70 ऐसी पोस्ट मिली है जिनकी दंगों को भड़काने में अहम भूमिका हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक फेक पोस्ट ये भी थी कि त्रिपुरा में 7 मस्जिदों को जमींदोज कर दिया गया है। इसके बाद कई पोस्ट को हजारों की संख्या में व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तथाकथित सुनियोजित दंगों का जाने अनजाने में हिस्सा बन जाए। गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में ऐसी 36 सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया गया है। मतलब ये त्रिपुरा में कुछ हुआ नहीं, ये खबर आ भी गई
कि किसी मस्जिद, एक भी मस्जिद को क्षति वहां पे नहीं पहुंचाई गई। लेकिन वो कौन लोग हैं जो इस तरह के अफवाह महाराष्ट्र में फैला रहे थे? ये ठीक वैसा ही सेटअप है, वैसा ही एक डिजाइन है जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को जलाने की साजिश मुस्लिम संगठनों, पीएफआई और एसडीपीआई जैसे लोग, वामपंथी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने दिल्ली को जला करके खाक किया था। सीएए ये अफवाह ही तो था कि मुसलमानों की नागरिकता खत्म होने वाली है। किसी मुसलमान की नागरिकता खत्म नहीं हुई अभी तक, लेकिन बवाल मच गया, दिल्ली में दंगा हो गया। फिर वैसी ही साजिश महाराष्ट्र को जलाने की गई। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? और पकड़ धकड़ का काम किस पे? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ ही जा रहे हो। पुलिस कह रही है कि मुस्लिम चरमपंथियों ने इस पूरे साजिश को अंजाम दिया। गिरफ्तारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की हो रही है। क्यों हो रही भाई? ये ठीक बंगाल के पैटर्न पर चल रहा है। मुस्लिम अपीजमेंट राजनीति इस कदर हावी हो जाएगी कि सरकारें, पुलिस ये अपराधियों को छोड़कर अपराध का विरोध करने वाले लोगों को पकड़ने लग जाए तो वहां न्याय कैसे होगा? क्या हुआ है पूरी घटना के बारे में कुछ डिटेल्स हमारे पास है कि 29 अक्टूबर को पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य अमरावती में कलेक्टर ऑफिस में जाकर त्रिपुरा की कथित घटनाओं पर अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। कब? 29 अक्टूबर। सरकार सो रही भाई। उसी समय पकड़ के इन लोगों को पूछना चाहिए था कि भाई बताओ, तुम कलेक्टर से मिलने आए हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि त्रिपुरा के अंदर मस्जिदों को जमींदोज किया गया है? फेक न्यूज चलाया जा रहा है कि साथ साथ मस्जिदों को जो है वो खत्म कर दिया गया है। 1 नवंबर को जय संविधान संगठन भी कलेक्टर के पास अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। 6 नवंबर को सोशल मीडिया के जरिए सरताज नाम का एक शख्स का एक ऑडियो मैसेज वायरल हो जाता है। इस ऑडियो के जरिए अफवाह फैलाते हुए कथित भड़काऊ तरीके से यह भी कहा गया कि त्रिपुरा में कई मस्जिदों को जमींदोज कर दिया गया है और यही वक्त है एक साथ आने का। कोई घटना त्रिपुरा में हुई है? महाराष्ट्र में मुसलमानों को क्यों मिर्ची लग रही है? आपने ठेका रख रहा है। त्रिपुरा में अगर कोई घटना घटती है, वहां की पुलिस, वहां की सरकार, वहां की एजेंसियां वो सेल्फ सफिशिएंट है उसको टैकल करने में। हिंदुस्तान में कानून का राज नहीं है क्या? आपने भड़का दिया, ऑडियो मैसेज आ गया। ये घटना 6 नवंबर की है। ये उद्धव ठाकरे सरकार बताएगी कि भाई 6 नवंबर को जब ये ऑडियो वायरल हो रहा था, उस समय इस सरताज नाम के शख्स को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? आप इंतजार कर रहे थे कि इसको वायरल होने दो, मुसलमानों को की भावनाओं को भड़काया जाए, उसका इंतजार हो रहा था। और जब बिना परमिशन के ये लोग जुमे की नमाज के बाद ये लोग सारे लोग इकट्ठा हो गए तो सरकार भी उस समय सो रही थी। कोई खुफिया एजेंसी, कोई सीआईडी काम नहीं करती क्या? उसके बाद क्या हुआ? 7 से 11 नवंबर तक रजा एकेडमी ने त्रिपुरा में हुई घटनाओं को लेकर राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया और साथ ही सोशल मीडिया पर कई मैसेजेस फॉरवर्ड किए, जिसका जिक्र मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी किया है। 12 नवंबर को मालेगांव, अमरावती, नांदेड़ और कुछ इलाकों में बंद की शुरुआत की गई और जिन लोगों ने दुकानें बंद नहीं की उनके साथ हिंसा की गई। जोर जबरदस्ती है। आप बंद का आह्वान कर रहे हैं, जो आपके मुद्दे के साथ खड़े होंगे वो अपने स्वेच्छा से बंद करेंगे। ये गुंडागर्दी के तरीके से बंद किया जाएगा। ये रजा एकेडमी के लोगों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? किसका साथ मिल रहा है? किस बात का डर है? क्या इस देश में आप मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो वोट बैंक की खातिर आपके सारे गुनाह जो है उसके माफ कर दिया जाएगा? आगे क्या होता है? 12 नवंबर की शाम को कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ओर से दिन भर हुई हिंसा की घटनाओं के वीडियोस को सोशल मीडिया पर फैलाया गया और इसके विरोध में अगले दिन एक और बंद का आयोजन किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी, भाई आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई कुछ करेगा नहीं, तो विरोध करने का अधिकार तो दूसरे को भी है। वहां लाठियां चल गई। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं इस हिंसा का,
उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और उसके बाद इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद नवाब मलिक मुंह उठा करके चले आते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी ने रजा एकेडमी के साथ प्लान बना करके आपने इस साजिश को अंजाम दिया है, हिंसा के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो रजा एकेडमी भारतीय जनता पार्टी की गोदी में खेल रही है, यही नवाब मलिक कह रहे हैं। अब जब इतने बड़े ये, इनको तो शाहरुख खान के केस के बारे में 1 महीना पहले मालूम हो गया। इस तरीके से दंगा वहां भड़कने वाला, हिंसा होने वाली है, इसकी जानकारी नवाब मलिक को नहीं थी। ऐसे तो ये हर चीज में जेम्स बॉन्ड बनते हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब राजनीति हो जाएगी, अब हिंसा के ऊपर भी राजनीति, ड्रग्स का मामला आएगा उस पर भी राजनीति, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर भी राजनीति, कंगना रनौत के ऊपर भी राजनीति। माने इन लोगों को इतना फुर्सत है, महाराष्ट्र जल रहा है और इन लोगों के पास इतना वक्त है कि कंगना रनौत ने क्या कहा उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। यह अजीबोगरीब स्थिति है, किस तरह से सरकार चल रही है वहां पे। तो बीजेपी के एक लीडर है, इन्होंने भी राजनीति शुरू कर दी। उन्होंने कहा, लीडर का नाम है बीजेपी के वो हाजी अराफात, उन्होंने कहा कि रजा एकेडमी जो है ये नवाब मलिक से अच्छे रिश्ते हैं और हाल में ही इनकी मुलाकात हुई थी दंगे से ठीक पहले। और ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये लोग आपस में मिलकर के इन लोगों ने साजिश को अंजाम दिया, नवाब मलिक की वजह से ही सारा कुछ बवाल मचा है। तो इतनी बड़ी घटना आपने क्या किया, ठीक उसी तरीके से कि ड्रग्स का केस आपने उसका राजनीतिकरण कर दिया, दंगे को भी आपने राजनीतिकरण कर दिया। एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, न रजा एकेडमी के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी और ना ही पुलिस उन लोगों को के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी जिन लोगों ने सोशल मीडिया में ये अफवाह, एक अफवाह कि त्रिपुरा में मस्जिदों को झूठ झूठ आपने कह दिया कि भाई जला दी गई, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना घट गई। और एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा, ये घृणित राजनीति किस हद तक जाएगी। क्या पूरा मुल्क बंगाल की तरह, ममता बनर्जी की सरकार की तरह हो जाएगा कि हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो, हिंदुओं के घरों को जलाया जाए, हिंदुओं को भगा दिया जाए उस राज्य से, और एक शब्द कोई भी तथाकथित ये सेकुलर पार्टियों की तरफ से एक भी कंडेमनेशन की आवाज तक नहीं आएगी। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। जनता का फैसला आखिरी फैसला होता है, ये सरकार चलाने वाले लोगों को नहीं भूलना चाहिए। हमारी नज़र इन तमाम घटनाओं पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।